Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एयर कूलिंग सिस्टम एंड वाटर कूलिंग सिस्टम। देखो जी, तुम लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में ये बात हम बता चुके हैं कि जब भी हमारा इंजन ऑपरेट करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग अपने इंजन के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए हीट एनर्जी को रिमूव नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो इंजन का कंपोनेंट्स है जैसे सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड वगैरह वगैरह, ये सारे कंपोनेंट्स ओवर हीट हो जाएंगे, अत्यधिक गर्म हो जाएंगे, जिसके वजह से उन पर बहुत तरीके के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो इनसे बचने के लिए, अपने इंजन के कंपोनेंट्स को ओवरहीट होने से रोकने के लिए हमें एक कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता है, जिसको बोलते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम। इंजन कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में एयर के मदद से, एयर के माध्यम से हम लोग इंजन के जो कंपोनेंट्स पर हीट होता है उसको रिमूव करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर कूलिंग सिस्टम में वाटर के मदद से, वाटर के माध्यम से इंजन पर जो हीट होता है उसको, इंजन के कंपोनेंट्स पर जो हीट होता है उसको हम लोग रिमूव करने का कार्य करते हैं। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम, जो कि एक टाइप है इंजन कूलिंग सिस्टम का, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं इनके ऊपर में चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो आप लोगों को क्लियर ही है। एयर कूलिंग सिस्टम में हमारा कूलिंग मीडियम क्या होता है, तो एयर होता है, और वाटर कूलिंग सिस्टम में हमारा कूलिंग मीडियम कौन होता है, तो वाटर होता है। क्लियर है? एयर कूलिंग सिस्टम जो होता है एज कंपेयर टू वाटर कूलिंग सिस्टम लेस इफिशिएंट होता है। ये इतने अमाउंट में हीट को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जितने अमाउंट में वाटर कूलिंग सिस्टम करता है। इसीलिए एयर कूलिंग सिस्टम को हम लोग ज्यादातर स्मॉल इंजन या ऐसा व्हीकल जिसमें इंजन छोटा होता है, जहां कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है, वहां यूज करते हैं। लेकिन वाटर कूलिंग सिस्टम ज्यादा इफिशिएंट है, इसका कूलिंग रेट जो होता है वो काफी अधिक होता है एज कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम। तो ऐसा ऑटोमोबाइल व्हीकल जैसे 4 व्हीलर है, बस है, कार है ना, जहां पर इंजन का साइज बड़ा है, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो याद रखना है, इट इज लेस इफिशिएंट एज कंपेयर टू water cooling system. Air cooling system is less efficient as compared to water cooling system, and it is more efficient as compared to air cooling system. ACS air cooling system है, WCS water cooling system है, क्योंकि इसका कूलिंग रेट हाई होता है, इसका कूलिंग रेट लो होता है। एयर कूलिंग सिस्टम में ज्यादा कंपोनेंट्स होते नहीं है, बस इंजन के सिलिंड्रिकल ब्लॉक पर, इंजन के सिलेंडर हेड पर फिन्स लगे होते हैं। यही फिन्स क्या करते हैं, इंजन का जो हीट है उसको एयर को ट्रांसफर करते हैं और एयर को ठंडा करने का काम करते हैं। तो चूंकि लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं, इसीलिए ये काफी लाइट इन वेट होता है। हम लिखेंगे ड्यू टू लेस कंपोनेंट, लाइट इन वेट, काफी हल्का होता है। वही माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर कंपोनेंट्स की संख्या अधिक है, रेडिएटर होता है, हॉस पाइप्स होते हैं, रेडिएटर में दो टैंक लगा है, दोनों टैंक को सीरीज ऑफ ट्यूब से कनेक्टेड किए हुए हैं। हॉस पाइप एक रबड़ का पाइप है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, अगर पंप सर्कुलेशन की बात हम लोग कर लें, थर्मोस्टेट भाल्व लगा होता है। कंपोनेंट की संख्या बहुत अधिक है, और जब कंपोनेंट की संख्या अधिक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ड्यू टू मोर कंपोनेंट हेवियर, दिस इज हेवियर इन वेट, ये अपने वजन में काफी भारी होता है। नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि कंपोनेंट ही नहीं है ना, तो इसमें पंप है, रेडिएटर है, सबको समय समय पर साफ करना पड़ता है ना। आपका थर्मोस्टेट भाल्व है, सब
इसलिए इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ है ही नहीं कंपोनेंट। तो इस सिस्टम को जब अपने इंजन पर आप रखिएगा तो इंजन का माय डियर स्टूडेंट्स डिजाइन जो होगा वो सिंपल होगा। इंजन डिजाइन इज सिंपल, इंजन का डिजाइन सिंपल होगा। इसमें इंजन का डिजाइन कैसा होगा? इंजन डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, इंजन का डिजाइन पेचीदा होगा, क्योंकि इसमें आपको वाटर जैकेट्स बनाना पड़ेगा इंजन के सिलिंड्रिकल ब्लॉक पर, सिलेंडर हेड पर, है ना। आपको हॉस पाइप के लिए कनेक्शन देना पड़ेगा इंजन के वाटर जैकेट्स पर, इसलिए इसका डिजाइन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद है माय डियर स्टूडेंट्स, यूज्ड इन स्मॉल व्हीकल्स, छोटे व्हीकल्स में इसको यूज करते हैं क्योंकि इफिशिएंट ये ज्यादा नहीं होता है। जैसे लाइक 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल हो गया, 3 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा वगैरह हो गया ना, वहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज्ड इन 4 व्हीलर इंजन, इसको हम लोग 4 व्हीलर इंजन में यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस थे वाटर कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम के बीच में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये 4 मार्क्स नहीं तो 6 मार्क्स का तुम्हारे एसबीटी के एग्जाम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने का बहुत ही प्रबल संभावना है। और बिल्कुल इसी पॉइंट में तुम लोग लिखोगे, तुमको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कूलिंग सिस्टम खत्म हो गया, कूलिंग सिस्टम का सारा टॉपिक खत्म हो गया। अब जो है हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम या लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम के बाद में। लुब्रिकेशन सिस्टम का पीपीटी हम बना दिए हैं, इसका पीडीएफ आज रात तक में तुम लोग को अपलोड कर देंगे। पीडीएफ से नोट कर लेना, फिर लेक्चर जब आएगा तो उसको सुन लेना। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।